गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की जो मेन बुक है उसका ये चैप्टर है द डक एंड द कंगारू। ये चैप्टर 7 की पोयम है। अब मैं आपको ये पढ़ के समझाऊंगी। दिस इज़ अ ह्यूमरस पोयम of a kind known as nonsense verse by Edward Lear. Read it and enjoy. सेड द डक टू कंगारू। इसमें दो ही पात्र हैं, मेन जो कैरेक्टर्स हैं, कंगारू और डक। और दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, जो इसमें दिया गया है, जो अभी अपन पढ़ेंगे। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I would hop like you, said the duck to the kangaroo. अब डक ये बोल रही है और उसको अच्छा बोलते हुए ये कह रही है कि आप पूरे टाइम हॉप करते हो और पूरी दुनिया में घूम सकते हो, फील्ड्स में जाते हो, वाटर पे जाते हो, और मैं इधर एक पॉन्ड में ही फंसी हुई हूँ और मैं इसी के चारों ओर ही सिर्फ घूम पाती हूँ और मैं कहीं नहीं जा पाती। और वो काफ़ी लिमिटेड है, उसका जो स्पेस है या उसका एरिया है। मगर कंगारू का ऐसा नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। तो वो ऐसा विश करती है कि वो भी ऐसे हॉप करके या वो भी चल के कहीं जा पाती और दुनिया देख पाती। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we'd go to the D and the jelly bowly over the land and over the seas. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि डक रिक्वेस्ट करती है कंगारू को कि आप मुझे अपनी पीठ पे बैठाओ और मुझे लेके जाओ अलग अलग जगह, दुनिया की अलग अलग जगह दिखाओ। उसमें से दो जगह मेंशन करी है, डी है और जेली बोली। ये दो जगह कोई है, वहाँ पर इनने कहा कि मेरे को लेके जाओ, आप लैंड दिखाओ, सी दिखाओ, अलग अलग जगह लेके जाओ। और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्वैक करूँगी बीच में, और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, और पूरे दिन अपन घूमते रहेंगे। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you'll let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. ओके अब यहाँ पर ये बात आती है कि कंगारू अब बोलता है, और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अगर तुम मुझे सच सच बोलने दो और तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर तुम्हें बैठाने से मुझे कोई लक मिल सकता है कि एक कंगारू एक डक को अपने ऊपर बैठा के दुनिया घुमा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मगर बस मुझे एक ही ऑब्जेक्शन है कि तुम्हारी जो फीट्स हैं वो बहुत कोल्ड हैं और वेट है, जिस वजह से मुझे वो हो सकता है, नसों में अकड़न जिसे बोलते हैं, रूमेटाइड बोलते हैं, वो मुझे हो सकता है, जिससे क्योंकि कोई चीज़ ठंडी आपके ऊपर बार बार रखी जाए या बहुत देर तक रहे तो ऑफ कोर्स ठंड में आप अकड़ने लगते हैं। वैसे ही होगा अगर उसके ठंडे पैर उसकी पीठ पे रहेंगे तो वो भी अकड़ने लगेगा या उसको भी ठंड लगने लगेगी। तो वो बस वही कह रहा है और यही एक उसको ऑब्जेक्शन था। Said the duck as I sat on the rocks. I have thought over that completely, and I brought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I brought a cloak and everything, and every day a cigar I'll smoke, all to know my own dear true love of a kangaroo. Okay, अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि डक बहुत कोऑपरेटिव थी और उसने ये सोचा कि ऑफ कोर्स उसे घूमने जाना है, तो उसने ऐसी सुविधाएं करी जिससे कि कंगारू को प्रॉब्लम ना आए। उसने सॉक्स खरीद लिए जिससे उसकी जो ठंडी फीट है वो कंगारू को ना महसूस हो, और उसने एक क्लोक भी ख़रीदा, एक जैकेट टाइप से, और कहा कि मैं गर्म रहने के लिए सिगरेट भी स्मोक करूँगी जिससे कि आपको ठंड ना लगे बिल्कुल भी। और उसने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया और उसको समझाया कि मैं हर वो चीज़ करने को तैयार हूँ जिससे कि आप मुझे राउंड द वर्ल्ड दिखा सकें।
Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steadily, and quite at the end of my tail. अब यहाँ पर कंगारू ने कहा कि ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, अपन शाम के टाइम निकलेंगे, रात के टाइम जब मून लाइट आ जाती है, और तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करने के लिए तुम मेरी टेल के एंड पे बैठ जाओ और बिल्कुल भी हिलना मत, अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. और यहाँ पर जब वो लोग ने हॉप करके कंगारू जाने लगा और ये लोग घूमने लगे, तो इनने वर्ल्ड के टोटल 3 बार चक्कर लगाए, और पूरा दुनिया इनने देखी ऐसे ही हॉप करते करते. और दोनों बहुत खुश थे क्योंकि डक उतनी ही कोऑपरेटिव थी जितना कंगारू था, और दोनों बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से इनने वर्ल्ड घूमा. तो ये पूरी स्टोरी थी द डक एंड द कंगारू की. ये स्टोरी पोयम इधर ही कंप्लीट होती है. इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, इसके एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, तो ये सिर्फ आपको रीड करवाने के लिए ही थी, समझाने के लिए थी. ओके.